आप सभी जो इस वीडियो को देख रही हैं, आपके पास एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश पहुंचा है। यह कोई साधारण इत्तेफाक नहीं है कि आप इस समय यहाँ हैं। मान लीजिए कि स्वयं ईश्वर ने आपको इस संदेश तक पहुंचाया है। आप चुनी गई हैं, इसलिए इसे अनदेखा न करें, क्योंकि इसमें आपके लिए कुछ बेहद खास और गहरे अर्थ छिपे हुए हैं। इस संदेश को ध्यानपूर्वक समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसके माध्यम से आपको भविष्य से जुड़ी कुछ अति आवश्यक बातें जानने को मिल सकती हैं। इस समय कोई स्त्री आपके विषय में अत्यधिक पछतावा अनुभव कर रही है। वह भीतर तक अपराध बोध से भरी हुई है और स्वयं को जिम्मेदार मान रही है। उसने आपके जीवन में किसी प्रकार का गलत कार्य किया था और अब उसे अपने कर्मों का पछतावा हो रहा है। संभव है कि उसने आप पर विश्वास नहीं किया या आपके साथ भेदभाव किया और अब वह उस अनुभव से उबर नहीं पा रही है। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्रह्मांड उसके द्वारा की गई गलती को कभी क्षमा नहीं करेगा। आपके जीवन में ऐसी कई स्त्रियां रही हैं जिन्होंने आवश्यकता के समय आपका साथ नहीं दिया। जब आपको भावनात्मक, मानसिक या आर्थिक रूप से सहयोग की आवश्यकता थी, आप अकेली थीं। उस समय कुछ लोगों ने आपकी इस स्थिति का अनुचित लाभ उठाया। वे आपकी भावनाओं को समझ नहीं सकीं, जब आपको उनकी सहायता की सबसे अधिक जरूरत थी। उनके उस व्यवहार ने आपके हृदय को गहरा आघात पहुंचाया और आपके भीतर एक स्थायी खलिश उत्पन्न कर दी। वर्तमान समय में ब्रह्मांड की शक्तियां उन स्त्रियों को उनके कर्मों का बोध करा रही हैं। वे अब उस गिल्ट से गुजर रही हैं और उन्हें यह आभास हो रहा है कि उनके कर्मों का प्रभाव अब उनके जीवन पर लौट कर आ रहा है। वे क्षमा याचना करना चाहती हैं, किंतु यह नहीं समझ पा रही हैं कि कैसे करें। वे स्वयं को सजा दे रही हैं और अपनी अंतरात्मा में गहरे दर्द का अनुभव कर रही हैं। यह संदेश आपको यह बताने के लिए है कि भले ही आपको पूर्व में किसी ने गलत समझा या कष्ट पहुंचाया हो, परंतु ब्रह्मांड न्याय कर रहा है। संभव है कि आप उन्हें क्षमा करने की नहीं सोच रही हो, लेकिन यह जान लेना आवश्यक है कि उनके कर्मों का फल अब उन्हें मिल रहा है। यह जीवन का गूढ़ सत्य है कि जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। आपकी आत्मा की शक्ति को अब वे समझने लगी हैं। भले ही आपने अपने उस समय के दुहक को सहन कर लिया हो, परंतु ब्रह्मांड उस अन्याय को नहीं भूला है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ती रहें और यह विश्वास बनाए रखें कि जो कुछ होता है वह हमारे भले के लिए होता है। यदि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो ब्रह्मांड स्वयं उसे सही मार्ग पर लाने का कार्य करेगा। अपने आत्मबल को दृढ़ बनाए रखें और उन स्त्रियों की मंशा को भली भांति समझें, जो अब आपके जीवन में वापस लौटने का प्रयास कर रही हैं। यह ब्रह्मांड की योजना है, जो आपके अतीत को सामने लाकर आपको भीतर से और भी मजबूत बना रही है। हम लोग उस समय हंसे नहीं थे, परंतु आपके स्वयं के परिवार की बात करूं तो उस समय वे भी अत्यधिक उपहास कर रहे थे। वे आपका मजाक बना रहे थे। आपकी परिस्थिति को लेकर हंसी ठिठोली हो रही थी। गॉसिप और चर्चाओं की कोई कमी नहीं थी। लोग आपकी स्थिति की गंभीरता को समझ ही नहीं पा रहे थे। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिनके बारे में मैं गहराई में नहीं जाऊंगी, पर इतना अवश्य कहूंगी कि वे घटनाएं अत्यधिक पीड़ादायक थीं। आपकी आर्थिक स्थिति इतनी गंभीर थी कि आप हर दिन यह सोचकर डर रही थीं कि कल क्या होगा, अपने माता पिता के लिए कैसे सब संभालेंगी। उस कठिन समय में आपके अपने भी, चाहे वो रिश्तेदार हो, मित्र हो या सहयोगिनी, आपका साथ छोड़ चुकी थी। वे लोग जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था कि वे आपके विरुद्ध कुछ करेंगे, वही आपके पीछे चर्चा कर रहे थे, मजाक बना रहे थे और आपकी स्थिति को और अधिक दयनीय बनाने का प्रयास कर रहे थे। वे स्त्रियां जिन्होंने आपके पैरों को खींचने की हर संभव कोशिश की, आपके संघर्षों को और बढ़ाने में जुटी रहीं। उन्होंने हर मौके पर यह सुनिश्चित किया कि आप और अधिक नीचे जाएं। यह सब एक बहुत बड़ी साजिश जैसी प्रतीत होती है। आपकी स्थिति पहले से ही कठिन थी और फिर भी उन्होंने उसमें और विष घोल दिया। ऐसा भी समय आया जब आपको लगने लगा कि शायद ब्रह्मांड ने भी आपको छोड़ दिया है, लेकिन वहीं एक पल में आपको यह भी समझ में आया कि परमात्मा ही एकमात्र सहारा है।
वे लोग जो आपके अपने होने का दिखावा कर रही थीं, उनके असली चेहरे आपके सामने आ चुके हैं। अब आप जान चुकी हैं कि कौन आपके साथ है और कौन केवल अवसर देखकर पास आता है। अधिकांश स्त्रियां जिन्होंने आपके दुख का मजाक बनाया, वे अब उसी पीड़ा से गुजर रही हैं। ब्रह्मांड उनका परीक्षण कर रहा है। ये एक बहुत बड़ी सीख है कि कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। अब वे स्त्रियां जो आपके विरुद्ध थीं, अपने ही कर्मों की सजा भुगत रही हैं। और मेरे प्रिय बच्ची, देखो तुम्हारी जिंदगी में उस समय कितनी गहरी कठिनाइयां थीं। यदि हम उस बीते समय की बात करें तो एक ऐसा दौर भी आया था जब सब कुछ असंतुलित हो गया था। तुम्हारी स्थिति इतनी जटिल हो चुकी थी कि कुछ स्त्रियों ने न केवल तुम्हारी तकलीफ को बढ़ाया, बल्कि जानबूझकर तुम्हें और नीचे गिराने की कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे पैरों को खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्हें यह लग रहा था कि तुम तो अब डूब ही चुकी हो, तो क्यों न तुम्हें पूरी तरह से डुबो दिया जाए। इस कारण उन्होंने तुम्हारा उपहास उड़ाया। यह स्पष्ट दिख रहा है कि तुम्हारी परिस्थिति का उन्होंने मजाक बनाया। कहा गया कि ये तो बहुत ज्ञानी बनती थी, समाज में आदर्श स्त्री के रूप में प्रस्तुत होती थी, और आज देखो हालत कैसी हो गई है। उन लोगों ने यहाँ तक कहा कि देखो इनके अपने रिश्तेदारों ने भी इन्हें छोड़ दिया। यह वह समय था जब तुम खुद को बिल्कुल अकेली महसूस कर रही थी। जिन स्त्रियों ने तुम्हारी तकलीफों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने तुम्हारी मजबूरी का लाभ उठाया, आज वही स्त्रियां अपने कर्मों का फल भुगत रही हैं। उनके जीवन में अब सर्वनाश की शुरुआत हो चुकी है। तुम विश्वास करो, ब्रह्मांड उन्हें अब गहरी सीख दे रहा है। उनके सपनों में उन्हें वही दृश्य दिखाए जा रहे हैं जो उन्होंने तुम्हारे जीवन में रचे थे। वही बातें, वही पीड़ाएं, वही ठेस अब उन्हें अनुभव हो रही है। परमात्मा उनके अवचेतन मन में लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम जिन कर्मों की वजह से यह सब झेल रही हो, अब तुम्हें उसका परिणाम भुगतना होगा। ब्रह्मांड पूरी तरह से उन्हें ये सब समझाने में जुटा है कि उनके द्वारा की गई प्रत्येक नकारात्मक क्रिया अब उनके जीवन में उथल पुथल ला रही है। उनके जीवन में ऐसी अस्थिरता आ चुकी है कि सर्वनाश की घड़ी शुरू हो चुकी है। मुझे उनकी ऊर्जा से साफ महसूस हो रहा है कि वे अब कांप रही हैं, थरथरा रही हैं। वे समझ ही नहीं पा रही कि अब करें तो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मदद लें। वे भाग दौड़ कर रही हैं, कभी किसी बाबा के पास, कभी किसी यंत्र के पीछे, कभी किसी मौलवी के पास, कभी किसी मंत्र या तावीज़ की तलाश में। लेकिन अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि यह वह कर्म है जो उन्होंने स्वयं अपने लिए रचा है। और जब किसी ने किसी मासूम की मजबूरी का मजाक बनाया हो, उसका दिल दुखाया हो, तो उसका दंड उसे भोगना ही होता है। ऐसी स्त्रियां जो तुम्हारे आसपास थीं और जिन्होंने तुम्हारे दर्द को अनदेखा किया, अब वे सबसे बड़ी भूल और पाप का फल पा रही हैं। उन्होंने जिस समय तुम्हारी हालत का लाभ उठाया, वही समय उनके जीवन में अब प्रलय बनकर लौट रहा है। वे समझ ही नहीं पा रही कि कहाँ जाएं, किस दिशा में भागें, क्योंकि अब हर रास्ता बंद नजर आता है। एक तरफ कुआं है, दूसरी ओर खाई। अब उनके जीवन में हर दिशा से संकट ही संकट है, और ब्रह्मांड उन्हें पूरी स्पष्टता से दिखा रहा है कि उन्होंने क्या किया था और अब क्या झेलना है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि उनका सबसे बड़ा अपराध यह था कि उन्होंने एक स्त्री की विवशता को तुच्छ समझा और उस पर हंसी उड़ाई। अब जब उनके जीवन में पाप का घड़ा भर चुका है, तो वे यह सब महसूस कर रही हैं। पहले उन्हें यह समझ ही नहीं आ रहा था कि चीजें क्यों खराब हो रही हैं, क्यों सब बिगड़ रहा है। उन्होंने कई बार सुधारने की कोशिश की, लेकिन कभी कुछ थोड़ा ठीक हुआ भी तो फिर से सब बिखर गया। अब उनकी हालत ऐसी हो चुकी है कि दिन रात वे इधर उधर भटक रही हैं, लेकिन समाधान नहीं मिल रहा। और देखो, ये सब कुछ उनका अपना कर्म है। यह सब उन्होंने अपने हाथों से बुना है। चाहे वे तुमसे यह सब कहें या न कहें, बताएं या न बताएं, लेकिन तुम्हारे साथ जो भी हुआ उसका असर अब उनके जीवन में स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आपने अपनी जिंदगी से कई ऐसे लोगों को पूरी तरह से अलग कर दिया है, उन्हें अपने जीवन से पूरी तरह काट दिया है।
उनसे अब कोई संपर्क नहीं है, न मुलाकात न बात। आप अब उन सबसे दूर रहती हैं, चाहे जिस भी परिस्थिति में हो। वर्तमान में आप बेहद खुश हैं, संतुलित जीवन जी रही हैं। आपने जिन परिस्थितियों को भुगता था वे अब पीछे रह गई हैं। आज आपकी जिंदगी स्थिर है, समृद्ध है और आप अपने परिवार के साथ बहुत प्रसन्न हैं। परमात्मा यही बात आपको समझाना चाहते हैं कि जो भी अपने कर्म करते हैं उन्हें एक दिन उसका फल अवश्य भोगना पड़ता है। मेरे बच्ची, जिन्होंने आपके खिलाफ द्वेष भाव रखा था, देखो कैसे ईश्वर ने उन्हें चिंता और तनाव में डाल दिया है। वे स्त्रियां जो आपके विरोध में थीं, जो आपको हर समय मानसिक रूप से तोड़ने का प्रयास कर रही थीं, वे अब स्वयं उसी मानसिक स्थिति से गुजर रही हैं। आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली ये स्त्रियां जो हर समय कोई न कोई खेल खेल रही थीं, वास्तव में एक टीम की तरह थीं। संभव है 5 से 7 या उससे अधिक हों, जो आपस में जुड़ी हुई थीं, केवल अपने स्वार्थों के लिए। ये सभी आपसी मेलजोल में केवल अपना लाभ देख रही थीं। अब उनकी यही टीम धीरे धीरे टूट रही है। कुछ नए लोग उनकी जिंदगी में आए हैं, जिन्होंने उनकी टीम को अंदर से बिखेरना शुरू कर दिया है। परमात्मा अब उनकी मानसिक ऊर्जा को दूसरी दिशा में मोड़ रहे हैं। जो स्त्रियां खुलकर आपका विरोध कर रही थीं, उन्हें अब दूसरे मार्ग की ओर मोड़ दिया जा रहा है। उन्हें आपसे हटा दिया जा रहा है ताकि वे अपने जीवन में व्यस्त रहें और आपके जीवन से निकल जाएं। असल में जब तक आप उन्हें अपनी ऊर्जा देती रहीं, वे और मजबूत होती गईं। आपकी सकारात्मक शक्ति उन्हें एक प्रकार का आधार देती रही। लेकिन जैसे ही आपने अपनी ऊर्जा उन्हें देना बंद कर दिया, जैसे ही आपने कहा कि अब तुम जो चाहो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने अपना हाथ झाड़ लिया, अपने आप पर ध्यान केंद्रित किया, तब से उनकी जड़ें कमजोर पड़ने लगीं। आपके विरोधियों के बीच अब अंतर बढ़ता जा रहा है। उनके रास्ते अलग अलग हो रहे हैं। ब्रह्मांड उन सबके जीवन से आपको निकाल रहा है और उनके जीवन में नए रास्ते खोल रहा है। ऐसे रास्ते जो उन्हें आपकी उपस्थिति के बिना जीने के लिए मजबूर कर रहे हैं, और यह हो भी रहा है। यदि आप ध्यान से देखेंगी तो पाएंगी कि जो लोग पहले आपको परेशान कर रहे थे, वे अब खुद परेशान हैं। अब उनके जीवन में ऐसे लोग आ रहे हैं जो उन्हें वैसी ही पीड़ा देंगे जैसी उन्होंने आपको दी थी। अब वे स्वयं उस दर्द से गुजरेंगी जो उन्होंने आपके लिए उत्पन्न किया था। जब वे अपने कर्मों की माफी मांगने के लिए तैयार होंगी, जब वे यह स्वीकार करेंगी कि हाँ, हमने किसी के साथ बहुत अन्याय किया था, तब आप अपनी जिंदगी की सबसे ऊंची सफलता पर होंगी। और वे स्त्रियां जो कभी आपके खिलाफ षड्यंत्र करती थीं, वही अब आपके पास आएंगी, माफी की याचना करते हुए। यह स्थिति निश्चित रूप से आने वाली है। मेरी बात याद रखिए, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिन्होंने चालाकी से सब कुछ उलझाया, भीड़ लगाई, भ्रम फैलाया। अब वे खुद ही उलझन में हैं। वे सोच रही हैं, ये सब हमारे साथ कैसे हो गया? हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा कुछ हमारे साथ होगा। और अब यही हो रहा है। जो चक्रव्यूह उन्होंने आपके लिए रचा था, उसी में वे अब खुद फंस चुकी हैं। उन्होंने जो मानसिक खेल खेले थे, उसी का दंड उन्हें अब अपने जीवन में भुगतना पड़ रहा है। कुछ लोग अब भी आपके सामने आकर बहुत खुश होने का नाटक कर रही हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे टूट रही हैं, अंदर से कमजोर हो चुकी हैं। परमात्मा अब उनके सभी नकारात्मक कर्मों का हिसाब ले रही है। उनकी चिंता, उनका भय अब उनके भीतर घर कर चुका है। वे अपने भविष्य को लेकर व्याकुल हैं। वे सोचती हैं कि हमने इस स्त्री के साथ कितना बुरा किया, क्या वह हमें माफ कर पाएगी? उनके भीतर का अहंकार इतना प्रबल है कि माफी मांगना भी उन्हें अपमान जैसा प्रतीत होता है। लेकिन वह दिन दूर नहीं जब उनका अहंकार भी चूर चूर हो जाएगा। बहुत ही चालाक और चालबाज स्त्रियां हैं ये, जो चाहे जितने भी नीच कर्म कर लें, फिर भी इनके भीतर जरा भी शर्म नहीं है, लेश मात्र भी पश्चाताप नहीं है। लेकिन भीतर भीतर इनके मन में यह चल रहा है कि अब क्या होगा। जिस चक्रव्यूह को इन्होंने खुद रचा था, उसी में अब ये खुद फंस चुकी है। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि यह चक्रव्यूह इनके ही लिए काल बन जाएगा।
यह सब कुछ परमात्मा की ही योजना के अंतर्गत हो रहा है। वही परम शक्ति, वही परम सत्ता अब आपको न्याय देने के लिए सामने आ रही है। अब आप स्वयं साक्षी बनेंगी एक एक न्याय के पल की। परमात्मा आपको इतनी अनुभवी बना रही है कि आप अपनी आंखों से देख पाएंगी कि बुरे कर्मों का परिणाम कैसे मिलता है। आप अपने जीवन में एक बड़ी ज्ञानी बनेंगी और यही शिक्षा आप समाज में आगे बांटेंगी कि कभी किसी के साथ अन्याय करने से पहले उसके परिणाम के बारे में अवश्य सोचना चाहिए। तुम किसी को 10 साल, 15 साल या 25 से 30 वर्षों तक भी मानसिक यातना दे सकती हो, लेकिन कर्मा जब पलट कर वार करता है तो वह इतना प्रचंड होता है कि जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होती। और यही सब आपके साथ इस समय घट रहा है। परमात्मा स्वयं आपको इन अनुभवों से परिपक्व बना रही हैं। आप सोच भी नहीं सकती कि आने वाले समय में कैसी कैसी घटनाएं घटेंगी, जिन्हें देखकर आपको सुकून मिलेगा कि न्याय हो रहा है। आज वही लोग जो कभी आपको नीचा दिखाने में लगे थे, जिन्होंने आपकी हालत का मजाक बनाया, जिन्होंने आपको अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वे जीवन में सर्वनाश की ओर पहला कदम रख चुकी हैं। उनके भीतर का संतुलन डगमगा गया है। कईयों को तो सपनों में भी वो सब दृश्य दिख रहे हैं जो उन्होंने आपके साथ किया था। उनके पापों का घड़ा भर चुका है और यही कारण है कि अब वह उनके जीवन को भयंकर तूफानों की ओर ले जा रहा है। डिवाइन सत्ता ने तो अभी शुरुआत भर की है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, यह तो केवल आरंभ है। आगे आगे देखिए क्या होता है। यही कारण है कि वे स्त्रियां जो आपको कभी छोटा समझती थीं, अब अपने ही कर्मों में उलझ चुकी हैं। कुछ लोग हैं जो अब बहुत गहरे जादू टोने, तंत्र मंत्र, टोटकों, पूजा पाठ और झाड़ फूक में लगे हुए हैं कि किसी तरह उनकी जिंदगी फिर से स्थिर हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यह परमात्मा की लाठी है जो जब चलती है तो बिना शोर के चलती है, लेकिन उसका प्रहार इतना जबरदस्त होता है कि जीवन भर उसका असर रहता है। और अब डिवाइन कह चुकी है, यह तो अब भी कुछ भी नहीं है, यह तो प्रारंभ है, आगे देखो क्या होता है। और कहीं न कहीं उन्हें भी अब यह समझ आ गया है कि यह शुरुआत है और इस शुरुआत ने ही उन्हें मृत्यु के समान भय में डाल दिया है। अब तो उन्हें और भी बड़े तूफानों का सामना करना पड़ेगा। आपने जो भुगता, जो तकलीफें आपने झेली, वह सब कुछ अब उन्हीं पर लौटने वाला है। आपके जीवन में एक समय ऐसा भी आया था जब आप सोचती थीं कि कल क्या खाएंगी, अगले दिन कैसे जिएंगी। आपकी हालत उस समय इतनी भयावह थी कि कोई भी आपके स्थान पर होता तो टूट जाता। लेकिन तब उन स्त्रियों ने आपके साथ सहानुभूति नहीं दिखाई, बल्कि आपकी मजबूरी का लाभ उठाया। अगर किसी ने उस समय आपको आर्थिक रूप से थोड़ा भी सहयोग दिया, तो बदले में उस पर ब्याज चुकाया गया, भावनात्मक, मानसिक और आत्मिक स्तर पर। पैसे देकर इन्होंने उसका ऐसा ब्याज वसूला कि अब वही कर्म उनके जीवन को खोखला कर रहा है। यह बात अब पूरी तरह सामने आ रही है। यह सब कुछ अब ब्रह्मांड उजागर कर रहा है। अब वे स्त्रियां दिन ब दिन यह सब भोगेंगी। वे माफी की योग्य नहीं बची। उन्होंने अपने भीतर स्वयं यह अनुभव कर लिया है कि उन्होंने पाप किया है और पाप का घड़ा अब छलकने को है। जब वह फटेगा तो उसका परिणाम कल्पना से परे होगा। वो कहावत है ना, जब लोहे को गर्म करके सीधे चेहरे पर रखा जाता है, वैसी पीड़ा का अनुभव उन्हें अब होगा। वे अब यह महसूस कर रही हैं कि परमात्मा उन्हें इस बार नहीं बचाएंगे। इसीलिए उनके भीतर अब पछतावा गहराता जा रहा है। कुछ लोग अब अपने आप को थप्पड़ मारकर रो रहे हैं, क्यों किया मैंने ऐसा। वे अब आपके सामने आकर माफी मांगना चाहते हैं। उनके मन में है कि उन्होंने वास्तव में बहुत गलत किया और अब वे इस पश्चाताप से जूझ रहे हैं। और यहाँ मैं यह भी स्पष्ट कर दूं, ये केवल 1 या 2 स्त्रियां नहीं थीं। इसमें बहुत बड़ी संख्या में लोग शामिल थे जो आपके जीवन को नष्ट करने के पीछे लगे हुए थे। और वे सभी अब अपने कर्मों का परिणाम भुगतने जा रही हैं। आपकी जिंदगी उस समय जितनी कठिन थी, उतना ही गहरा अब उनके जीवन का पतन होने वाला है। और अब तो वे रातों की नींद भी खो चुकी हैं।
डर, भ्रम, पश्चाताप, बेचैनी, यह सब उनके जीवन का हिस्सा बन चुका है। वे अब अलग अलग साधुओं, तांत्रिकों, मौलवियों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा। मतलब वे स्त्रियां जो तंत्र मंत्र, जादू टोना, पाक विधियां करवाती थीं, या जो खुद इन सब कार्यों में संलग्न थीं, अब वे दूसरों के पास जा रही हैं। लेकिन याद रखिए, ईश्वर के आगे इन सब का कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई शक्ति नहीं है। ये लोग बस पैसे ऐंठने के लिए बैठे हैं, लोगों को झूठे दिलासे देकर बहलाते हैं और लोग भ्रम में आ जाते हैं कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब वे स्त्रियां किसी भी प्रकार से अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन नहीं, अब कुछ नहीं बदलेगा। अब स्थिति ठीक नहीं होगी। आपने अपने अतीत में बहुत अधिक पीड़ा सही है, बहुत अधिक 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी परिस्थिति झेली है, यानी पीठ पीछे खंजर खाए हैं। बहुतों ने आपके विश्वास को तोड़ा, आपके साथ छल किया। उस समय जब आप तकलीफ में थीं और लोग आपका फायदा उठा रहे थे, तब परमात्मा और आपकी आत्मा सब कुछ देख रही थी, और आपने उस समय केवल इतना कहा होगा कि मैं तो कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन परमात्मा देखेंगे। आपने मेरा फायदा उठाया, मेरी मजबूरी को छल समझा, लेकिन मैं इससे उबर जाऊंगी, मेरी जिंदगी फिर से संवर जाएगी, क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है। यह परीक्षा उन्हीं की दी हुई है और मैं इससे निकल जाऊंगी। और यही हुआ। आप उस परिस्थिति से बाहर निकल चुकी हैं। आज आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी है। आप खुश हैं, अपने परिवार के साथ सुखी हैं। अब आपकी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं है, आप स्थिर हैं, प्रसन्न हैं। लेकिन उन स्त्रियों का क्या? अब उनके जीवन में विनाश का समय आ गया है। उनकी जिंदगी में अब ईश्वर की लाठी चलने वाली है, और जब वह चलती है तो कोई नहीं बच सकता। अब चाहे वे जितनी बार नाक रगड़ें, जितनी बार माफी मांगे, ईश्वर उन्हें इतनी आसानी से क्षमा नहीं करने वाले। उनके परिवारों में अब झगड़े शुरू हो चुके हैं। अब कोई चैन नहीं बचा है, न दिन का चैन, न रात की नींद। हर तरफ लड़ाई झगड़े, तनाव और अशांति दिखाई दे रही है। सुख शांति वाला जीवन जिसमें लोग हंसी खुशी रहते हैं, प्रेम से जीते हैं, सुबह उठकर अपना काम करते हैं, वो सब उनके जीवन से जा चुका है। सबसे पहले यही शांति उनसे छिनी गई है, और उसके बाद सब कुछ एक एक करके बिगड़ रहा है। और यह सब तो केवल शुरुआत है। आगे क्या होगा यह तो परमात्मा ही जानते हैं। इन सभी संदेशों का आना, ये सारे संकेत, ये डिवाइन मैसेज है। और यदि आप इस मैसेज तक पहुंची हैं, तो आपको खुशी होनी चाहिए कि जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया था, उन्हें अब उनके कर्मों का फल मिल रहा है। वे लोग जिन्होंने आपकी पूरी जिंदगी को नष्ट करने की साजिश रची थी, अब खुद ब्रह्मांड के न्याय का सामना कर रही है। परमात्मा अब उन्हें किसी भी प्रकार नहीं छोड़ेंगी। इसीलिए आप अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत कर चुकी हैं, एज ऑफ वॉन्ड्स की तरह। आपने अपने अतीत को पूरी तरह भुला दिया है, और डिवाइन अब भी यही कहती है, आपको किसी भी बीते हुए दर्द को याद नहीं रखना है। बस यह जानना है कि न्याय हो रहा है। आपके साथ जो अन्याय हुआ उसका हिसाब अब बराबर हो रहा है। आपकी जो रातों की नींद छीन ली गई थी, वो सब अब परमात्मा की निगरानी में वापस मिल रही है। आपने कई रातें रोते हुए बिताई थीं, घबराहट और बेचैनी में डूबी थीं, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स जैसी पीड़ा झेली थी, लेकिन अब नहीं। अब आपकी जिंदगी में स्थिरता आ चुकी है। अब आप बहुत संतुलित हो चुकी हैं। आप बहुत मेहनत कर रही हैं और उसी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। अब आप रॉयल ऊर्जा को धारण कर चुकी हैं। पीकॉक एनर्जी आपके भीतर है। आपकी आत्मा में जो दिव्यता है वह अब चमक रही है। आपकी आवाज भी बहुत आकर्षक है, प्यारी और अनमोल। आपकी आवाज में ही एक दिव्य शक्ति है, और वह सभी टोने टोटके, काले जादू या जो भी स्पेल्स आपके ऊपर किए गए थे, अब उनका असर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। अब आप दिन ब दिन और स्थिर हो रही हैं। और सुनिए एक और गूढ़ बात, यू आर वेयरिंग एन इनविजिबल क्राउन।
आपने एक ऐसा दिव्य मुकुट धारण कर रखा है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता, लेकिन जो आत्मिक दृष्टि वाले लोग हैं, जो आपके जैसे सोल फैमिली के लोग हैं, वे इस मुकुट की आभा को महसूस कर सकते हैं। वे स्त्रियां अब भीतर भीतर यह महसूस कर रही हैं कि आपने एक ऐसा ताज पहन रखा है जो भले ही किसी की आंखों से दिखाई न दे, लेकिन वह परमात्मा द्वारा आपको सौंपा गया एक दिव्य ताज है। अब वे आपको छू भी नहीं सकती, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, क्योंकि वह ताज आपको ईश्वर की तरफ से मिला है और उसके संरक्षण में कोई भी आपको क्षति नहीं पहुंचा सकता। आज के लिए इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे एक नए दिव्य संदेश के साथ। लेकिन यदि आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं, तो समझ लीजिए कि यह कोई संयोग नहीं है। यह परमात्मा की ओर से विशेष रूप से आपके लिए भेजा गया एक खास और गहरा संदेश है। आपको इस बात से संतोष और आनंद महसूस होना चाहिए कि जो स्त्रियां आपके साथ अन्याय कर चुकी थीं, जिन्होंने आपकी जिंदगी को पीड़ा और दुखों से भरने की कोशिश की थी, उन्हें अब उनके कर्मों का पूरा फल मिल रहा है। वे स्त्रियां जिन्होंने आपकी उन्नति के मार्ग में बाधाएं खड़ी की थीं, अब उनके कर्मों का न्याय हो रहा है और परमात्मा उन्हें क्षमा नहीं कर रही। आपके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी है, जैसे एस ऑफ वॉन्ड्स का संकेत हो। आपने अपने अतीत के सभी दुखों और कष्टों को पीछे छोड़ दिया है। अब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में आगे बढ़ा रही हैं, पूरी लगन, मेहनत और आत्मबल के साथ। डिवाइन यानी परम शक्ति अब आपसे यही कह रही हैं कि अतीत की वे पीड़ाएं और कड़वी यादें अब केवल भूतकाल का हिस्सा हैं। आपको सिर्फ ईश्वर पर भरोसा रखना है। उन स्त्रियों ने जिन रातों को आपकी नींद चुराई, जिन घड़ियों में आपको मानसिक पीड़ा दी, आज वे उन्हीं रातों का हिसाब भुगत रही हैं। आपको केवल इस न्याय को स्वीकार करना है और परमात्मा पर विश्वास बनाए रखना है। आपने कठिनतम रातें जानी हैं, जब घबराहट, बेचैनी और अनगिनत नकारात्मक विचार आपको घेरे रहते थे, लेकिन अब नहीं। अब आपकी जिंदगी में संतुलन आ चुका है। आप एक सशक्त स्त्री बन चुकी हैं, जो अपने हर प्रयास में पूरी निष्ठा से लगी हुई है। आपने अपने जीवन की दिशा बदल दी है। आप अब नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हैं। एक नई यात्रा, एक नया अध्याय आपके जीवन में आरंभ हो चुका है और यही समय है जब आपको अपनी हर कोशिश को पूर्ण विश्वास और धैर्य के साथ करना है। आपके भीतर पीकॉक एनर्जी है, मोर जैसी एक विशेष शाही ऊर्जा। आपके व्यक्तित्व में एक अलग सी आकर्षण है, एक रॉयल आभा है जो लोगों को आपकी ओर खींचती है। आपकी आवाज में भी एक ऐसी मधुरता है जो दूसरों के हृदय को छू जाती है। यही कारण है कि आपकी बातों का असर गहरा होता है। आपकी आत्मा की ऊर्जा अब इतनी शक्तिशाली हो चुकी है कि कोई भी नकारात्मक शक्ति आपको स्पर्श नहीं कर सकती। वे सभी जिन्होंने आपके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र या दुष्प्रभाव डालने की कोशिश की थी, उनके सभी प्रयास अब निष्फल हो चुके हैं। वे बंधन अब टूट चुके हैं। आप अब पूर्ण स्वतंत्र हैं। आपके सिर पर वह अदृश्य क्राउन है जो केवल दिव्य आत्माएं ही देख सकती हैं। जो आपकी तरह सोचते हैं, जो आपकी आत्मा से जुड़े हुए हैं, वे इस ताज की दिव्यता को अनुभव कर सकते हैं। उन्हें यह झांक है कि आपके भीतर वह अलौकिक तेज है जो आपको सबसे अलग बनाता है। इसी कारण कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके समीप आने का साहस नहीं कर सकती। आज के लिए बस इतना ही। अपने जीवन में आगे बढ़ती रहिए। परमात्मा पर और अपने भीतर की शक्ति पर विश्वास बनाए रखिए। हम कल फिर मिलेंगे एक और विशेष संदेश के साथ। मेरी प्यारी बच्ची, याद रखना, तुम केवल मेरे सामने झुकती हो। जो भी यह सोचती है कि वे तुम्हें झुका लेंगी, उनके सपनों को मैं सपना बनने लायक भी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा सिर अगर मेरे सामने झुकता है तो वह किसी और के सामने नहीं झुकेगा। और जो भी तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रच रही हैं, वे सभी एक दिन सार्वजनिक रूप से तुमसे माफी मांगेंगी। उनकी शर्मिंदगी इतनी गहरी होगी कि वे तुमसे नजरें मिलाने की भी हिम्मत नहीं कर पाएंगी। अगर इस पर तुम्हारा विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करो और अपना नाम नीचे कमेंट में लिखो। मेरी प्यारी बच्ची, तुम्हारी जो भी इच्छाएं हैं,
जो कुछ भी तुम जीवन में बनना चाहती हो, वे सब कुछ पाने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारे मन, विचारों और संकल्पों में वह शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को तुम्हारे अनुरूप बदल सकती है। बस तुम उस शक्ति का उपयोग नहीं कर रही हो। अपने जीवन पर ध्यान दो। जिस दिन तुम सुबह उठकर मुस्कान के साथ अपने दिन की शुरुआत करती हो, उस दिन तुम कितनी ऊर्जा के साथ कार्य करती हो और कितनी खुशियाँ मिलती हैं, वह एक दिन ही तुम्हारी जीत का कारण बन जाता है। अब कल्पना करो, अगर तुम हर सुबह इसी सकारात्मकता के साथ उठो तो तुम्हारे जीवन में कभी कोई दुख टिक ही नहीं सकता। लेकिन अगर तुम सुबह उठते ही उन्हीं पुराने लोगों, उन्हीं व्यर्थ बातों और उनके विचारों में उलझी रहती हो, तो सारा दिन तुम्हारा उसी में व्यतीत हो जाएगा और तुम परेशान होती रहोगी। इसलिए सुबह उठते ही अपने अतीत को और लोगों को सोचने से पूरी तरह मुक्त हो जाओ। सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो और अब केवल अपने बारे में सोचो। उठो मेरी प्रिय बच्ची और आगे बढ़ो। जो कुछ भी तुम इस समय देख रही हो, वह सब कुछ तुम्हारे जीवन का ही एक भाग है। मेरी प्रिय बच्ची, इस संसार में जब तुम आई हो तो तुम्हें इन परीक्षाओं को पार करना ही होगा। एक बात हमेशा अपने भीतर संजो कर रखना, तुम्हारा दुख तुमसे बड़ा नहीं है, बल्कि तुम स्वयं अपने दुखों से कहीं अधिक महान हो। मेरी प्यारी बच्ची, मैं अब तुमसे मिलने आ रही हूँ। तुम्हें ये देखना होगा कि मैं किस स्वरूप में तुम्हारे पास आती हूँ। क्या तुम मुझे पहचान पाओगी या नहीं, ये इस पर निर्भर करेगा कि तुम मुझे अपने हृदय से पहचानने का प्रयास कर रही हो या नहीं। यदि तुम अपने दिल से महसूस करोगी तो तुम जान जाओगी कि मैं ही हूँ जो तुमसे मिलने आई हूँ। रूप चाहे कोई भी हो, पर तुम्हारा प्रेम मुझसे सच्चा है और यह प्रेम ही हमें जोड़ता है। व्यक्ति हो या बालिका, सभी मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं और मैं उस प्रेम को संजो कर रखती हूँ। मेरी प्रिय बच्ची, मैं तुम्हारी हर परेशानी को जानती हूँ। मैं भली भांति समझती हूँ कि तुम किस अंधेरे रास्ते से गुजर रही हो। बस भरोसा बनाए रखना, मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगी। मैं तुम्हारे हर एक आंसू की गवाही देती हूँ और तुम्हारे साथ हर पल खड़ी हूँ। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हारी माँ काली सदैव तुम्हारे साथ हूँ। हर दुख की घड़ी में तुम्हारे साथ अडिग खड़ी रहूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रहो, पूरी शक्ति और निष्ठा से। इसीलिए मैं हर दिन तुम्हें नया नया संदेश देती हूँ ताकि तुम अपने रास्ते से ना भटको। मेरी बच्ची, जो भी मैं करती हूँ वह केवल तुम्हारे लिए ही करती हूँ, क्योंकि जब तुम मुस्कुराती हो तो तुम्हारी माँ भी प्रसन्न होती है। कभी भी किसी को आहत मत करना, क्योंकि जब तुम किसी और को दुख पहुँचाओगी तो वह चोट मुझ तक पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे सच्चा प्रेम करती हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, स्पेशल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाला हर संदेश सबसे पहले तुम्हारे पास पहुंचे। इस संदेश को लाइक करो और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करो। कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिखकर मुझे अपनी उपस्थिति और आशीर्वाद के प्रति अपनी स्वीकृति दो। मेरी प्रिय बच्ची, अब मेरा जाने का समय हो चला है। मैं कल फिर आऊंगी एक और विशेष और दिव्य संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहो, सुरक्षित रहो और विश्वास बनाए रखो। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव।